हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग, राधे राधे, शुभ संध्या। आप सभी प्यारे बच्चों का सेलेस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये जो मेरे चेहरे पे आप मुस्कान देख रहे हैं, यह इसी वजह से है कि जो हमने मेहनत की थी, जितनी मेहनत की थी वो मेहनत सार्थक हुई है। और बहुत ही एक आसान सा पेपर गणित का आया था, जिसमें एक आध दो क्वेश्चन थोड़ा सा जो थे ट्रिकी थे, बाकी बहुत ही आसान सा पेपर आया था। तो अब आप सही किए हैं कि गलत किए हैं, तो उसको आइए थोड़ा सा मैच कर लेते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जिसने सेलेस क्लासेस को थोड़ा सा भी फॉलो किया होगा उसका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए मैं आपको मैथ के पेपर के आंसर्स करा देता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन था दशमलव का गुणा था, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। 6 चौक को 24 होता है, एक एक दो अंक पे दशमलव लग जाएगा, पहले का ऑप्शन 3 है। ठीक है, कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% है। ठीक है, इस पे मत ध्यान दीजिएगा, ये आज का पेपर है, ठीक है, वो टाइप जल्दी जल्दी हुआ है। तो ध्यान दीजिए, माना संख्या x, तो x का 24% इज इक्वल टू 96। तो x गुणे 24/100 बराबर 96। ठीक है, 24 चौक का 96, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 400 आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 400 था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण क्या होते हैं? तो भैया कल ही संपूरक और कोटपूरक बताए थे, हालांकि इस तरीके से नहीं बताए थे, लेकिन यह क्वेश्चन भी करेक्ट है कि इसका करेक्ट आंसर संपूरक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में 3 का स्थानीय मान किसमें सबसे कम है? पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है कल की मैराथन का। जैसे इसमें निकालें तो यहाँ पे 4 जीरो यानी ये हो गया, यहाँ पे 300 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। हालांकि हमने दशमलव वाला भी बताया था। ठीक है, कह रहा क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर क्या होता है? क्रमागत मतलब जैसे हम लिख दें 1 2 3 4, ठीक है, 5, ये सब क्रमागत है। इसमें किसी भी दो पूर्णांक का अंतर लेंगे ना, किसी का भी अंतर लेंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये हमेशा 1 होता है। और याद करिए कल की मैराथन क्लास जहां पे हमने क्रमागत अभाज्य संख्याएं कराई थी, तो यहां पे करेक्ट आंसर 1 होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा, रेखाखंड किसे कहते हैं? तो रेखाखंड के बारे में भी बताया था, रेखा किरण और रेखाखंड बताया था। क्या इसकी जो लंबाई है वो निश्चित होती है, लंबाई निश्चित होती है। और क्या आप सीधा सिंपल परिभाषा लिख सकते थे कि रेखा के कटे भाग को, रेखा के किस कटे भाग को रेखाखंड कहते हैं, कटे भाग को रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, ये एकदम आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, फिर आ जाते हैं कि इस क्वेश्चन को देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। भैया ये लिखा है 0 और 0 का किसी में गुणा होगा तो जो आपका आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है, तो लगातार 1 घंटे में वह कितनी माला बना लेगा? आप मेरी बात को समझें, 1 घंटे में 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है, एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है, तो 60 मिनट में वो कितनी माला बनाएगा? तो समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, एक माला के लिए वह लेता है 1/3 मिनट, 1/3 मिनट, यानी हम यह कह सकते हैं कि यह 1 मिनट में 3 माला बनाएगा। 3 इधर आके गुणा हो जाएगा, 3 माला। अब 1 मिनट में 3 माला, तो 60 मिनट में कितना बनाएगा? 60 मिनट में बनाएगा 60 गुणे 3 यानी 180 माला। कितना? 180 माला बनाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। क्या मजाक चल रहा था भाई, ये तो वही वाली बात हो गई कि एग्जामिनर मेरे पढ़ाने के बाद वीडियो बनाया है। ठीक है, पेपर, ये एक चाप, यहां से ये दूसरा चाप, यहां से देखिए, यहां से ये दूसरा चाप लगा, यहां से ये तीसरा चाप लगा और इसको मिला दिया, ये एंगल 60 अंश, और यही रचना लिख देनी थी। ठीक है, 60 90 120 30 सब बताए थे। कह रहा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या बताओ। अब मुझे आप एक बात बताओ, सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़े अंक से बनेगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, और किसी की जब उत्तरवर्ती संख्या मतलब +1 ऐड कर दो, तो इसमें +1 ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 1000 होगा। ठीक है, आगे समझिए। कह रहा है 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा गया है, यदि इसमें से एक संख्या 17 है तो दूसरी संख्या बताओ। माना दूसरी संख्या बराबर x। ठीक है, तो x गुणे 13 बराबर 117। 13 से काट दो,
x बराबर 9 आ जाएगा। तो वह दूसरी संख्या 13 9 117 होता है। वैसे भी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब आ जाते हैं लघुत्तरी प्रश्न पे। ठीक है, कह रहा है एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर है, चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। ऐसे समझिए, ये बगीचा है, ठीक है, ये है 115 मीटर और ये है 45 मीटर। अब मुझे आप एक बात बताएं, अगर मैं इसके चारों ओर तार लगाऊं, तो जब मैं तार लगाऊंगा तो इसी पे लगाऊंगा, इसी पे लगाऊंगा, और ये चीज क्या है, ये आयत का परिमाप है। तो आपको पता है कि तार की लंबाई बराबर आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। अब कितने लोगों को आयत का परिमाप याद है? कल की वीडियो में बताए थे, क्या होता है, 2 लंबाई और प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये हो जाएगा 160 दूना 320 मीटर, यानी उस तार की लंबाई कितनी होगी, 320 मीटर होगी। ठीक है, आगे आइए, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण करिए। कल ही की क्लास में आपको बताया था भैया त्रिभुज पढ़ के जाना। ठीक है, अगर मैं त्रिभुज की भुजा के आधार पे बात करूं तो बेसिकली यह 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु, बाहु मतलब होता है भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी ये तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा समद्विबाहु, समद्विबाहु, ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और फिर आता है फाइनली विषमबाहु, विषमबाहु। ठीक है, विषमबाहु क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजा समान समबाहु, 2 भुजा समान समद्विबाहु और तीनों भुजा अलग अलग विषमबाहु त्रिभुज। ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था। एक दुकानदार ने 1500 का कोट 25% की छूट देकर बेचा, तो बताइए कोट कितने का बिका। कल यह क्वेश्चन हम पढ़ाए थे। ठीक है, इस तरीके से नहीं पढ़ाए थे, दूसरा पढ़ाए थे, लेकिन यह सवाल जैसे देखिए, छूट कितना हुआ, छूट तो भाई 25% कम किया, यानी 1500 का 25%, तो हो जाएगा 1500 गुणे 25 गुणे 1/100। ठीक है, 0000 से काट देंगे, 25 2 में 250, ये हो जाएगा 375 रुपए। अब 375 रुपया उसने कम किया, तो फिर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कितने में बेचा, तो पहले बेच रहा था 1500 में और इसमें से 375 रुपया कम कर दिया, कितने का दिया होगा, 1125 रुपए का। ठीक है, आगे आइए इस सवाल को देखते हैं। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, यह सवाल भी कल का कराया हुआ है। ठीक है, बस यहां पे थोड़ा सा भाई एक आध सवाल तो मिक्स करेगा ही, तो यहां पे थोड़ा सा 2 सवाल को मिक्स कर दिया। कह रहे 2 संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम इतना है, अनुपात इतना है। अब ध्यान से समझो, माना संख्या बराबर, माना संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 5x, दूसरा हो जाएगा 7x, 5x और 7x। अब ध्यान देना कि आपको पता है कि आपने फार्मूला पढ़ा था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, यानी 5x गुणे 7x बराबर SCF 5 गुणे 175। ठीक है, अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 7 से इसको काटेंगे तो x स्क्वायर बराबर 25 आ जाएगा, तो x बराबर 5 आ जाएगा। अगर x बराबर 5 आ गया तो बड़ी भुजा आपकी हो जाएगी 7 गुणे 5 यानी 35। ठीक है, बड़ी भुजा 7 गुणे 5 यानी 35। यह सवाल मैंने कल करा के और यह बोला था कि यह जरूर आएगा। ठीक है, फिर देखिए 16वां क्वेश्चन आया, कह रहा है व्यंजक इसमें से इसको घटा दीजिए। कल की सवाल में आप देखिए जाके उसको कि मैंने घटाना आपको पढ़ाया, क्या करना है, इसको लिख लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसको लिख लिया। ठीक है, इसको हमने लिख लिया। इसके बाद दूसरा काम क्या किया, इसको लिख लिया कि भाई ये 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का 3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको घटाना था, घटाते वक्त क्या ध्यान रखते हैं, नीचे अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस, ये प्लस था ये माइनस था प्लस, ये अभी माइनस, तो एक्स स्क्वायर में से 3x ये बचेगा माइनस 2x स्क्वायर, और यहां से 6x में से 5x जाएगा, ये प्लस का x बचेगा, और यहां 4 में से 3 जाएगा, ये प्लस का 1 बचेगा। यही आपका करेक्ट आंसर था, घटाना पढ़ाए थे अगर याद हो तो। ठीक है, फिर आइए विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं। ठीक है, विजातीय व्यंजक वह व्यंजक होता है, समझिए, यह वह व्यंजक होता है, वह व्यंजक होता है जिसमें चर का मान, चर अलग अलग हो, चर क्या है, अलग अलग
हो, ठीक है, जिसमें चर क्या है, अलग अलग हो, ठीक है। या फिर इसी को दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं कि या फिर, ठीक है, चर का मान, चर अलग अलग हो, या फिर चर की घात अलग अलग हो, चर की घात अलग अलग हो, अलग अलग हो। सजाती विजाती बिना पढ़ाए कभी मैथ पढ़ी ही नहीं जा सकती। तो मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल की बात कर लूं, जैसे चर अलग अलग, जैसे मैं लिख दूं 2x प्लस 3y, ये भी एक विजातीय व्यंजक है, इसमें x y चर है। और या फिर मैं ऐसे लिख दूं 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 7x, इसमें देखिए जो चर है x ही है लेकिन उसकी घात अलग अलग है, तो यह विजातीय व्यंजक होता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, अगर थोड़ा सा यहां पे आपने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा आपने इसको लापरवाही कर दी, तो इसकी दो आंसर की पॉसिबिलिटियां बन जाती हैं जिसमें एक ही तो करेक्ट होगा। तो आइए मैं दोनों पे बात कर लेता हूं, ठीक है। मैंने भी एक बार ध्यान नहीं दिया था, बहरहाल आइए, आसान सवाल है लेकिन ध्यान देना। अजय के घर से बाजार की दूरी जो है 11.5 किलोमीटर है। बात को समझो, ये अजय का घर है, ठीक है, ये अजय का घर है, ठीक है, ये ऐसा अजय का क्या है, घर है, ठीक है। और यहां से बाजार, ये यहां पे यह एक पॉइंट है जहां पे आपकी मार्केट है, ठीक है, मार्केट है। इस अजय के घर से इस मार्केट की दूरी है ना, यह पूरी दूरी 11.5 किलोमीटर है, 11.5 किलोमीटर है। अब ध्यान से देखिए, तो अगर अजय अपने घर से निकल के मार्केट जाए तो इसी रास्ते से जाएगा, इतनी दूरी 11.5। अब ध्यान से सुनो, कह रहा है इसी रास्ते पर उसका विद्यालय बाजार से 1.25 किलोमीटर दूर है। क्या है, बाजार से 1.25 किलोमीटर क्या है, दूर है, ठीक है। बात समझे, बाजार से क्या है, 1.25 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब ध्यान से समझिए, बहुत सारे बच्चों ने गलती क्या कर दी कि उन्होंने कहा बाजार से दूर मतलब यहां से चलो यहां ले लेते हैं 1.25 किलोमीटर। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने इससे आगे डिस्टेंस लेके दोनों को जोड़ा तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 12.75 किलोमीटर, जो कि गलत है, जो कि क्या है, गलत है। अब सवाल बनता है सर गलत क्यों है, क्योंकि समझिए अजय का घर यहां है, मार्केट यहां है। अब आपने इतनी जो दूरी ली है, यहां पे आप विद्यालय बता रहे हैं, तो यह विद्यालय इसके रास्ते में नहीं आता, यह व्यवहारिक ज्ञान में है। तब फिर आप कहेंगे सर तब इसका मतलब यह निकला चूंकि इसी रास्ते पे है, इसका मतलब यहां पर अजय का विद्यालय है और यह मार्केट है, तो यह दूरी 1.25 किलोमीटर है। तो अब पूछ रहा है कि अजय के घर से विद्यालय की दूरी, तो यह हो जाएगा 11.5 माइनस 1.25, ठीक है। अब यह होगा क्या, तो यहां 5 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा और यहां 10.25 किलोमीटर इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ओवरऑल अगर मैं इस पेपर को देखूं तो 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, ठीक है। ये 1-2 क्वेश्चन थे जो टेक्निकल थे, बहरहाल आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ। अगर हमने सोशल का भी पेपर देखा है तो सोशल के पेपर में भी चीजें क्या है, बहुत आसान है, बहुत आसान आई है, ठीक है, बहुत एकदम आसान आई है, ठीक है। सोशल जितना अखिलेश सर ने कराया था उतना ही आया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका संस्कृत का पेपर अच्छा हो तो मोनू सर ने जो 2 क्लासेज लास्ट ली है उसे जरूर अटेम्प्ट करके जाइए। बाकी मेरे साथ कंप्यूटर और हिंदी पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। मिलते हैं कंप्यूटर के लिए शाम को, हिंदी के लिए सुबह। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे।